the respected guests, on behalf of our chairman, Chaudhry Mohammad Shaukat, and Team Shugul for sparing their precious time with us. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. आमिर अतर खान साहब IAS, श्रीनगर म्यूनसिपलिटी कमिश्नर, CEO स्मार्ट सिटी श्रीनगर, जनाब काजी सलमान साहब, डायरेक्टर DD न्यूज़ श्रीनगर, जनाब शौकत अहमद चौधरी साहब, चेयरमैन इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल जुकरा श्रीनगर, जनाब सुरिंदर अंबरदार एक्स MLC BJP, GM सोफी साहब जनरल सेक्रेटरी BJP, सुमेरा शाह वाइस प्रेसिडेंट BJP, और हमारे जितने भी मेहमान मेज़बान स्टेज पे आए हुए हैं, उनका दिल की अमी गहराइयों से खुशामदीद हमारे इस इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल में। स्पोर्ट्स एक्टिविटी करवाएं, और शगुल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ये प्रोग्राम किया, और मुख्तलिफ स्कूल्स श्रीनगर के और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, इन्होंने बताया आप बच्चों के लिए कुछ करें क्योंकि बच्चे डिप्रेस हो रहे हैं घरों में बैठ के। और चौधरी साहब से हमने 1 महीने पहले मीटिंग की, तो हमने बोला सर अगर आप इजाज़त है तो आपके स्कूल में हम। रहमान रहीम, ऑनरेबल मिस्टर आमिर अतर खान साहब कमिश्नर SMC, मिस्टर काजी सलमान साहब डायरेक्टर दूरदर्शन, मिस्टर सुरिंदर जी एक्स MLC, मिस्टर GM सोफी जनरल सेक्रेटरी BJP, मिस्टर सुमेरा शाह डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट, और हमारे शुगल के जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर आमिर, और हमारे सब मेहमान जो डाइस पे बैठे हैं और जो बच्चे हैं, अस्सलाम वालेकुम। आज हमें बड़ी खुशी है कि यहाँ पे बहुत बड़ी डिग्निटीज़ हमारे पास आई हैं। आमिर साहब को मैंने इनका नाम बहुत सुना है जो इन्होंने अचीवमेंट की है, और हमारा नाम कश्मीर का रोशन हुआ है, लेकिन मुझे आज पहली बार देख के पता चला कि हाउ इज़ वेरी डायनामिक पर्सन। हमारे दूरदर्शन के भी हैं, वी वेलकम है। और वाकई हकीकत यह है कि इनके आने के बाद श्रीनगर म्यूनसिपलिटी में जो एक नई चीज़, नया फेस आया है, उसके लिए हमें मुबारकबाद देते हैं। मैं चौधरी ग्रुप के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। हमारा फैमिली ग्रुप है ये, इसमें बहुत सारे बिजनेस हैं, हार्टिकल्चर वी आर डूइंग। उसके बाद हमारा एक फूड चेन हैट्रिक के नाम से है, दिस इज़ द बिगेस्ट चेन इन J&K। और उसके बाद हमने यहाँ स्कूल डाला था, हैट्रिक पब्लिक स्कूल, लेकिन हमें महसूस हुआ कि हम वो चीज़ बच्चों को देना चाहते थे जो इंटरनेशनल लेवल की हो, शायद वो उसमें हम कामयाब नहीं हो रहे थे। तो हमने 1 साल पहले इंटरनेशनल DPS सोसाइटी जो है, जो इंटरनेशनल लेवल पे है, उनकी फ्रेंचाइजी ली है, और यहाँ पे शुरू हुआ है। मतलब अब ये स्कूल जो कन्वर्ट हुआ है, दैट इज़ इंटरनेशनल DPS। ये अंडर सोसाइटी चल रहा है, और इसमें उसके बाद बहुत सी चेंजेस हुई, लेकिन बदकिस्मती है कि स्कूल तब से नहीं चल रहा, नहीं तो हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ करना चाहते हैं और कर रहे हैं। तो जो ही आप इंशाल्लाह ताला स्कूल खुलेगा तो आप देखेंगे कि यहाँ एक पहला स्कूल है जो इंटरनेशनल लेवल का होगा। यहाँ पर हमारे टीचर भी बाहर से आ रहे हैं, हर महीने में हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग्स हो रही हैं, और अभी तक जो बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस दी गई हैं उसमें हमें फर्स्ट पोजीशन पे हैं हम लोग, हमारा IDPS इंटरनेशनल।
साहब जो एसएमसी के कमिश्नर हैं, और सुरेंद्र अंबरदार जी जो कि एमएलसी रह चुके हैं, जावेद चौधरी साहब हु इज़ द चेयरमैन ऑफ दिस ग्रुप जिनका स्कूल है, एंड कमाल ज़मानी साहब, he's the principal of this school, and Amir Saab, I think he is the most important person as his organization Shugul has conducted this camp for children. तो बहुत अच्छा लगा मुझे देखकर कि छोटे छोटे बच्चे एंड उनको एक एक्टिविटीज़ का मौका मिल रहा है जो कि बहुत अच्छा है। जो मैंने इस शुगुल के सीईओ आमिर साहब का जो इमरान साहब का जो बॉडी लैंग्वेज देखा तो मुझे लगा कि सचमुच में ही इज़ वर्थ टू बी सीईओ। जो लोकेशन है शौकत साहब, कहीं रिफ्लेक्शन है कि कहीं स्विट्ज़रलैंड जैसी लोकेशन है, और यहाँ यूनिवर्सिटी पास में है, उसकी खुशबू भी है, पर्वत भी है, और हमारा दरगाह साहब भी पास है। तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब अगर इस इवेंट को देखते तो वो ज़रूर कहते आप सबको कि आफरीन आफरीन। शौकत साहब, एक लूथर मार्टिन किंग जूनियर का एक कोट है कि यू कैन नॉट ड्राइव आउट ब्लैक आउट ऑफ ब्लैक, you cannot drive out darkness out of darkness, so you have to enlighten a light। आपने कहीं न कहीं रोशनी को लाकर ही उस अंधेरे को भगाना होगा, और नफरत से नफरत को नहीं भगाया जा सकता है, तो कहीं मोहब्बत की बरसात ही करनी पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ जो लीजेंड्स बैठे हैं स्टेज पर, उनमें एक आइकॉन जो अत्तर साहब हैं, जिन्होंने 1917 में हिंदुस्तान में कश्मीरियों को रिप्रेजेंट करके कश्मीर का आइकॉन बनकर। Finally, I'm glad to invite our chief guest of the day, Mr. Amir Attar Khan, IAS, to share his valuable thoughts with us. Sir, please. सबसे पहले आप सबको ही पूछना चाहेंगे, did you have fun? No, can't hear you. You have to say loud. Wonderful. That's great. तो सबसे पहले बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खुशी हुई यहाँ पे आप सबके साथ जुड़ने के लिए, और जो आपने स्पोर्ट्स का इवेंट यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज हुआ, दिस इज़ अ वेरी वेलकम थिंग दैट हैज़ हैपेंड। हमेशा ही खेल कूद एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से पढ़ाई से ज़्यादा इंसान खेल कूद से सीखता है। पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ एक अच्छा इंसान और बेहतर शहरी, बेहतर नागरिक बनने के लिए एक खेल या स्पोर्ट सिखाती है, वो कहीं और सीखने को नहीं मिलता है। कैसे एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए, कैसे साथ मिलके काम करना चाहिए। अभी हमारे सामने दो टीम्स टग ऑफ वॉर खेल रहे थे, तो कैसे टग ऑफ वॉर तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक टीम का हर कोई व्यक्ति अपना 100% नहीं दे सकता। ये एक छोटी सी सीख जो हम लोग सीख पाते हैं। इसी तरह से जब हम कहीं दौड़ रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, तो हमारा कोई साथी गिर जाता है, तो अपने उस साथी का हम उसको हाथ दे के उसको खड़ा करते हैं। वो आपस की एक हमदर्दी है जो हम सब सीखते हैं, जिसके लिए हमें और खेलना और कूदना चाहिए। कभी हम मैच खेलते हैं तो किसी दिन जो है हम लोग हार जाते हैं, तो उस हार में भी अपने आप को निराश नहीं करना, उस हार में भी अपने आप को दुखी नहीं देखना, वो चीज़ हम सीखते हैं। कभी हम लोग मैच जीत जाते हैं, उस जीतने की वजह से हमें एरोगेंस नहीं आनी चाहिए। ये चीज़ें भी हम लोग खेल कूद से सीखते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश रहेगी कि हम सब लोग जिस भी फील्ड में, आप सब भी बड़े होके कुछ आप में से डॉक्टर बनेंगे, कुछ इंजीनियर बनेंगे, कुछ बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन्स बनेंगे, कुछ हो सकता है बहुत बड़े राइटर्स बनेंगे, कुछ आईएएस में आएंगे, कुछ पॉलिटिक्स में आएंगे। जिस भी फील्ड में आप रहें, एक चीज़ है जो हर जगह कॉमन है, एक चीज़ है जो हर जगह बहुत ज़रूरी है, वो एक बेहतर
इंसान और एक हमदर्द इंसान बनना. We have to be good people and good citizens first before becoming anything else. We call upon the stage our Honorable Chairman, Chaudhry Mohammad Shaukat. 105 जिस बच्चे के पास सीट है वो यहाँ जाए 105 तो भैया बताइए सर शाबाश 27 ये लो बेटा बहुत धन्यवाद आपको स्लिप नंबर थैंक यू सो मच ये जो इवेंट यहाँ इंटरनेशनल दिल्ली पब्लिक स्कूल शुगुल फाउंडेशन और इनके साथियों ने ऑर्गेनाइज़ किया था, जिसमें बच्चों ने स्पोर्ट्स के जो हैं कई सारी गेम्स में पार्टिसिपेट लिया है. इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव, बड़ा अच्छा काम है. स्पोर्ट्स और गेम्स में जितना ज़्यादा फोकस किया जाए, जितना ज़्यादा उनकी इम्पोर्टेंस महत्व पे बोला जाए, दैट्स ऑलवेज जितना बोले उतना कम है. हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, सोशल एस्पेक्ट के साथ भी, फिज़िकल डेवलपमेंट के हिसाब से भी. एंड वी हैव टू फोकस कि हमारी जो स्कूल्स में जो है स्पोर्ट्स और गेम्स के ऊपर फोकस अच्छे से हो. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी वेलकम इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन डन. इसके साथ साथ इस इवेंट का एक सोशल मैसेजिंग का भी एक पर्पज़ था कि जो एंटी पॉलीथीन, इसके साथ साथ जो ड्रग्स का बड़ा मसला हमारे कश्मीर में उभरा हुआ है, जिससे काफ़ी हमारी यूथ जूझ रही है, उसको भी कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे अवेयरनेस रेज़ की जाए हमारे बच्चों में, हमारे पेरेंट्स में, कि जो है हमारे बच्चे, हमारी यूथ इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकें. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड वी हैव बीन अप्रिशिएटिंग दिस. देखिए, पहले मैं IDPS के बारे में बताऊं. ये एक ऐसा स्कूल है जो इंटरनेशनल लेवल का है, जो कि अभी तक हमारे पास जो स्कूल थे वो नेशनल लेवल के हैं या हमारे लोकल्स हैं, लेकिन ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जो इंटरनेशनल लेवल पे. पिछले 2 साल से, इवन 3 साल से बच्चे घरों में बैठे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है. पहले साल तो हुई नहीं, उसके बाद दूसरे 2 साल में हुई है. लेकिन बच्चों को बाहर निकालना बहुत ज़रूरी था कि वो बाहर आएँ और मिलें और आपस में थोड़ा सा एक्टिविटीज़ करें. और ये लगातार IDPS की कोशिश रही, और हमने पिछले साल 5-6 इवेंट्स किए, या इस साल भी हमारा चौथा इवेंट है, और अभी और 2-3 इवेंट्स का हम करना चाहते हैं. और इसमें आपने देखा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बच्चे आए हैं. खाली ये नहीं कि हमारे स्कूल के बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें बड़ी हाई डिग्निटीज़ आई हैं. आज कमिश्नर साहब आए थे, उससे पहले शाहिद चौधरी साहब आए थे, हमारे दूरदर्शन के डायरेक्टर साहब आए थे. तो उनके आने से बच्चों को काफ़ी एप्रिसिएशन हुई है और उनको हौसला बढ़ा है कि बड़े बड़े जब डिग्निटीज़ आके उनके साथ बात करते हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं. तो मुझे लगता है कि ऐसा बाकी स्कूलों में भी अगर किया जाए तो मेरे ख्याल बेहतर होगा. देखिए, ये मसला आपने देखा होगा कि पिछले दिनों हमारे कुछ केसेस ऐसे हो गए, खुदकशी हुई और बच्चे को ड्रग की तरफ. जब देखिए आदमी जब फालतू बैठ जाता है ना, बच्चा ख़ास तौर पे, तो उसके लिए कुछ करने को नहीं होता, और फिर उसके लिए गलत रास्ते पे जाना बहुत आसान है. नहीं तो अदरवाइज़ बच्चे आते थे स्कूल में सुबह 9 बजे, फिर 3 बजे निकलते थे, 4 बजे घर पहुँचते थे, तो उनको एक उसके बाद ट्यूशन जाना. अब जब ये 2 साल से बंद हो गया और करने को कुछ नहीं रहा, तो फिर वो इन चीज़ों में गए. लेकिन अब हम बच्चों को थोड़ा वहाँ से हटाना चाहते हैं कि वो अपने इस एक्टिविटीज़ के ज़रिए ताकि इसमें आएँ और उनको पता चले, और हम थोड़ा सा उनको ब्रेन वॉशिंग करते हैं, उनका थोड़ा सा बताते हैं उनको कि भाई ये चीज़ें गलत हैं, जिस तरफ आप लोग जा रहे हैं तो आपको फिर उसी लेवल पे आना है. और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जल्दी स्कूल भी ओपन करेगी, तो मुझे लगता है हमें उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा. अब 1 सितंबर से हमने हफ्ते में 3 दिन रखे हैं. हमारी जो गेम्स हैं उसमें हमारे जो नेशनल कोचेज़ हैं वो आके सिखा रहे हैं. क्रिकेट है, चाहे फुटबॉल है, वॉलीबॉल है या बास्केटबॉल है, तो उस किस्म के आके कोचेज़ 2 घंटे की ट्रेनिंग देंगे
इसमें हमने अपने बच्चे तो हमारे आ ही रहे हैं, लेकिन हमने बाकी कम्युनिटी के बच्चों को भी ऑफ़र किया है कि अगर वो भी आना चाहें आ जाएं, जिसके लिए कोई कास्ट नहीं है, कोई पैसा नहीं देना है, सिर्फ उनको पिक एंड ड्रॉप खुद करना है पेरेंट्स को। या हमने उनके लिए भी एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम किया है, क्योंकि बच्चों को पेरेंट्स चले जाते हैं सुबह ऑफिस वगैरह, तो शायद मुश्किल हो, उस चीज़ का भी इंतज़ाम किया है। देखिए हमारे स्कूल का मेन जब से स्कूल बना है तो इसका मार्शल आर्ट एंड टांगली मोडो एक मेन गेम जो रहा है, जो हमने अडॉप्ट की है, उसके जितने भी प्रोग्राम होते हैं वो हमारे स्कूल के थ्रू होते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा हमारी प्रेफरेंस है कि बच्चियाँ जो हमारी हैं उनको सेल्फ डिफेंस सिखाया जाए, कि आपने देखा कि लड़की के पास एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो हालात है कभी उसके साथ कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो चीज़ पे हमारा फोकस होता है। और हमारे जितने भी कोचेज़ होते हैं, तो जितनी बच्चियाँ हमारी ज़्यादा पार्टिसिपेट करती हैं, और आप हैरान हो कि जब हमारे स्कूल में मेडल जिनको मिले हैं वो बच्चियों को ज़्यादा मिले हैं बनिस्बत के लड़कों के, तो इसके लिए हम कोशिश करते रहे।